बचपन के स्ट्रीट फूड का न सिर्फ जायका बल्कि एक्सपीरियंस ही अलग होता था। वेलकम टू द सीरीज़ जहां मैं आपको कश्मीरी स्ट्रीट फूड बनाना सिखाऊंगी और आज बनाएंगे हम खंड गाजरे। बनाने के लिए हम मैदा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। ये मैंने मेजरिंग कप से डाला है और इसके साथ साथ मैं डालूँगी इसमें घी मैंने खैबर का इस्तेमाल किया है। घी आपको एक साथ नहीं इसमें ऐड करना है, हल्का हल्का करके इसमें डाल देना है। अगर आपको लगे कम हो जाएगा तो फिर आप और भी डाल सकते हैं, पहले हल्का ही डालना है। घर में जो नॉर्मल चीनी है उसको आप पाउडर बना देंगे और पाउडर चीनी में से 1 टेबलस्पून में इसमें डाल रही हूँ। तो आप कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है। अब आपको इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स तब तक आपको कर देना है जब तक ना आपके हाथ में ये आटा, अगर आप इस तरीके से मुट्ठी से बंद करें तब तक एक शेप ना ले लें। यहाँ मुझे घी थोड़ा कम लगा तो मैंने और डाल दिया। जैसा कि मैंने कहा आप तब तक डालेंगे जब तक आपको सही ना लगे। ये देखिए यहाँ पे शेप पकड़ रहा है आटा। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी का भी यही सेम प्रोसेस है, आपको एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, हल्का हल्का करके डालिएगा और हमें इसको आटे की तरह अच्छे से नीड करना है। मगर ये ज़्यादा फ्लोई यानी कि ज़्यादा नरम आटा आपको नहीं बनाना है और ज़्यादा हार्ड भी ना हो, मीडियम हो लेकिन नरम बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हमें इसको थोड़ी मोटी रोटी बनानी है बाद में। अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपने बाहर खाया होगा स्ट्रीट फूड तो उसमें इसमें पिंक कलर भी होता है। आप चाहें तो यहाँ पे नेचुरल फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चाहें तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बहुत देर अच्छे से मेहनत करने के बाद ये कलर मिक्स हो जाता है और यहाँ पे देखिए पिंक कलर का अच्छा सा आटा बन गया। अब हम इनको कुछ देर रेस्ट के लिए रखेंगे। इसके बाद हमें इनकी रोटी बनानी है। तो वाइट आटा जो है वो मैं हाथों की मदद से बड़ा सा पेड़ा बनाऊँगी। फिर इसको हमें फ्लैट करते जाना है। वो आप बेलन की मदद से ही फ्लैट करेंगे रोटी को, लेकिन ये थोड़ी मोटी रखनी है। इसकी थिकनेस आपको अच्छी खासी रखनी है। इसके बाद हमें इसके स्ट्रिप्स काट देने हैं। तो स्ट्रिप्स भी आप ज़्यादा पतले नहीं काटिएगा, क्योंकि हमें एक काइंड ऑफ राउंड सिलिंड्रिकल चाहिए खंड गाजरे, इसलिए आपको स्ट्रिप्स भी उतनी पतली नहीं काटनी है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी फिर इसको अच्छे से राउंड सिलिंड्रिकल शेप देने में। अब हर स्ट्रिप को आप इस तरीके से गोल कर देंगे अपने हाथों की मदद से। बड़ा या छोटा जितना आप चाहते हैं साइज़ वो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी खंड गाजर बना दूंगी। जो पिंक कलर का आटा है इसका भी आप सेम प्रोसेस करेंगे, रोटी की तरह बड़ा करेंगे, स्ट्रिप्स काट देंगे और गोल करके बना देंगे। तो सारी खंड गाजर जो है वो बना दी है मैंने। अब आप तेल लेंगे, ये रिफाइंड ऑयल में ही फ्राई होंगी। गरम जब तेल होगा अच्छे से प्रॉपरली तो आप उसमें खंड गाजरे ऐड कर दीजिएगा और फिर साथ में ही इसको सिम पे या मीडियम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि अंदर से वरना कच्ची रह जाएंगी। फ्राई होने पे आप इनको निकाल के प्लेट पे रख देंगे और सेम तेल में आप पिंक खंड गाजरे भी ऐड कर देंगे। तो जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ ये चॉइस आपकी है, तो आप बिल्कुल ही वाइट रखिएगा सारी, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्ट्रीट फूड की तरह चाहते हैं तो ये गुलाबी कलर की भी अवेलेबल होती हैं बाहर। खंड गाजरे फ्राई हो चुकी हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं मेजरिंग कप के 2 कप ले रही हूँ चीनी के और इसमें मैं 1 कप डाल दूँगी पानी। चीनी और पानी को उबालना है अब, और चीनी को तब तक उबालना है जब तक ना एक तो ये मेल्ट हो जाए और बाद में इसमें स्ट्रिंग जैसा बन जाए। वो मैं आपको हाथों की मदद से दिखा दूंगी कि कैसा स्ट्रिंग होता है ये। तो यहाँ पे देखिए ये हमने मेल्ट कर दिया है। अब आप इस तरीके से उठाएंगे केयरफुली, थोड़ा गर्म होता है और ये एक रेशे जैसा बनना चाहिए। इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे, उससे इसमें जाग आएगी और जाग आने से ये अच्छे से कोट हो जाएगा खंड गाजरे पे। यहाँ पे मैंने खंड गाजरे जो है उनके ऊपर सारी चाशनी डाल दी है। अच्छे से मैं इसको पहले मिक्स कर दूँगी और उसके बाद खंड गाजरे जब प्रॉपरली मिक्स हो जाए हम इनको प्लेट पे निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। उनसे इसकी कोटिंग जो है वो बहुत अच्छे से आएगी और कुछ देर और ठंडा होने देंगे। जितनी देर आप इसको और ठंडा रखेंगे इसमें जो ये वाइट लेयर जैसी है चाशनी की वो और डेवलप होती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक खंड गाजरे तैयार है, काफ़ी टेस्टी बनती है। आजकल के बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा और घर पे ही स्ट्रीट फूड बनाइएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी।